ये मूवी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की, जो अपनी 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम फेल कर जाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है, वो किन कठिनाइयों से गुजरता है और आखिर में वो कैसे एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। इस मूवी में यही दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1997 चंबल शहर के एक छोटे से गाँव से। बिलगांव में हम मनोज कुमार शर्मा को देखते हैं, जो अपनी 12वीं बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा था और वो चीटिंग के पेपर लिख रहा था ताकि वो एग्जाम के समय चीटिंग कर सके। बाहर हम उसके पिता रामवीर कुमार शर्मा को देखते हैं, जो अपनी बेटी को पढ़ा रहा था, मगर वहाँ पोस्टमैन आकर एक सरकारी कागजात देता है और उसमें लिखा रहता है कि रामवीर को उसके काम से सस्पेंड किया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि रामवीर को अनाज सप्लाई में एक फाइल में एक साइन करना था, मगर घोटाले के चक्कर में उन्होंने फाइल में साइन नहीं किया और इस घोटाले के अंदर गाँव के विधायक भी शामिल हैं। रामवीर गुस्से में आकर अपने बॉस को चप्पल से मारने लगते हैं और गुस्से में जाकर उसके बॉस उसे काम से निकाल देते हैं। रामवीर के घर में पुलिस भी आ जाती है और पोस्टमैन से कहा जाता है सस्पेंशन लेटर रामवीर के दीवार पर चिपका देने के लिए। इधर रात के समय जब सभी लोग खाना खा रहे थे, रामवीर बहुत गुस्से में था और वो बाकियों पर केस करना चाहता है और इसीलिए वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो घर कौन संभालेगा। मनोज कहता है कि अगर मैं 12वीं पास हो जाता हूँ तो मुझे एक चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी। अगले ही दिन 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाती है और मनोज अपने क्लास में बैठकर अपनी लिखी हुई चीटिंग पेपर छुपाने की कोशिश करता है। स्कूल का मास्टर सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम लोगों से ये 12वीं का एग्जाम जिंदगी में कभी पास नहीं होगा, इसलिए मैं बोर्ड में क्वेश्चन के आंसर लिख दूंगा, तुम सब देखकर अपने आंसर शीट में लिख लो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी के सभी नालायक जो थे, कोई भी बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं था। तभी वहाँ डीएसपी दुष्यंत अपने लोगों के साथ पहुंच जाते हैं और सभी बच्चों को चीटिंग करता देखकर प्रिंसिपल से पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। प्रिंसिपल डीएसपी को समझाते हैं कि ये बच्चे जिंदगी में अपने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में कभी पास नहीं कर पाएंगे और ये स्कूल यहाँ के विधायक का है, ये और उन्हीं की बदौलत ये चीटिंग यहाँ होती है, जिसके चलते सभी बच्चे पास हो जाएंगे और उनकी जिंदगी संवर जाएगी। अंदर ले जाकर प्रिंसिपल डीएसपी को रिश्वत देता है। ये देखकर डीएसपी प्रिंसिपल को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और उस साल उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी के सभी 12वीं के बोर्ड एग्जाम फेल कर जाते हैं। ये बात जब मनोज के घर वालों को पता चलती है तो सभी के सभी बहुत उदास हो जाते हैं, खासकर उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि अगर मनोज 12वीं पास कर लेता है तो उसे चपरासी की नौकरी लग जाएगी। मनोज के पिता रामवीर हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए घर छोड़कर जाने लगते हैं। ये देखकर मनोज की माँ बहुत दुखी हो जाती है और उसे एक ही बात सता रही थी कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। फिर एक रात मनोज अपने भाई के साथ मिलकर अपनी माँ को कुछ पैसे देता है और कहता है कि हम लोग रिक्शा चलाना शुरू करेंगे। फिर अगले दिन जब मनोज अपने भाई के साथ रिक्शा चला रहा था तभी सामने विधायक की बस खड़ी हुई थी और बस का कंडक्टर नीचे उतरकर कहता है कि विधायक की बस खाली नहीं जानी चाहिए। इसलिए कंडक्टर ने मनोज के रिक्शे के सभी कस्टमर को बस में चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन मनोज के भाई गुस्से में आ जाता है और कंडक्टर को चप्पल से मारने लगता है और वहां से अपना रिक्शा को लेकर आगे जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस वाले आते हैं और सभी कस्टमर को विधायक के बस में बैठाने लगते हैं और मनोज और उसके भाई को जेल में बंद कर दिया जाता है और दोनों को बहुत पीटा जाता है। मनोज गुस्से में कहने लगता है कि मेरे पिता के बारे में उल्टा सीधा मत कहना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। पुलिस वाला मनोज से कहता है जाकर बंदूक लेकर आ, अगर तू बंदूक नहीं लाया तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मनोज थोड़ा सा डर जाता है और वो डरते डरते डीएसपी दुष्यंत के घर पहुंच जाता है, लेकिन दुष्यंत कहता है कल सुबह आना। मनोज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। फिर भी दुष्यंत कहता है कल सुबह आना। मनोज और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आप तो एक ईमानदार ऑफिसर हैं और ऐसी ईमानदारी मुझे नहीं चाहिए जो काम की ना हो। ये सुनकर दुष्यंत बाहर आता है और मनोज की सारी बात सुनता है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मनोज और उसके दोनों भाई को छुड़ा लेता है और घर जाने के लिए कहता है। दुष्यंत वहाँ के इंचार्ज से बात करने लगता है। इसके बाद जब मनोज और उसका भाई दोनों घर जा रहे थे तो डीएसपी दुष्यंत भी वहाँ पहुंच जाते हैं और दोनों को गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मनोज एक सवाल दुष्यंत से पूछता है कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। दुष्यंत एक ही जवाब देता है तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। अब ऐसे ही करते करते एक साल बीत जाते हैं और डीएसपी दुष्यंत उनका ट्रांसफर हो जाता है और 12वीं कक्षा की परीक्षा भी आ जाती है। स्कूल के सभी लड़के फिर से चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मनोज के दिमाग में डीएसपी की बातें घूम रही थी और वो पूरे 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में एक भी पेपर में चीटिंग नहीं करता और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 3rd डिवीजन से पास हो जाता है। अब और
और 3 साल बीत जाते हैं और मनोज अपना बीए कंप्लीट कर लेता है। और एक दिन जब मनोज अपनी दादी से मिलता है तो उसकी दादी अपनी पेंशन की जमाई हुई पैसे उसे दे देती है और कहती है, जाकर तू पुलिस ऑफिसर बन, और अगर तू पुलिस ऑफिसर बन गया तो तेरे दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। मनोज काफी इमोशनल हो जाता है और पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ग्वालियर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ग्वालियर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसका सामान चोरी हो गया और चारों तरफ वो अपना सामान ढूंढने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा ही नहीं था। उसकी दादी की बात उसे बार बार उसके दिमाग में सता रही थी और उसे याद आ रहा था कि उसे पुलिस ऑफिसर बनना है। और सुबह होते ही वो कोचिंग सेंटर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कोचिंग सेंटर बंद करवा दिया गया था, क्योंकि वहां के लोग बताते हैं कि पीसीएस एग्जाम अब 3 साल के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं थे। ये सुनकर मनोज का दिमाग तो हिल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करेगा क्या, और वो अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि सारे पैसे जो चोरी हो गए। अब 2-3 दिन निकल जाते हैं और मनोज बिना कुछ खाए पिए रह रहा था। फिर एक दिन उसे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो एक होटल के अंदर चला जाता है और दुकानदार से खाना मांगता है। दुकानदार उसे खाना खाने के लिए दे देता है और उस होटल में मनोज के साथ एक और लड़का बैठा था जिसका नाम प्रीतम पांडे है। खाना खा लेने के बाद मनोज दुकानदार से काम मांगता है, लेकिन दुकानदार मना करता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। मनोज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कुछ भी फ्री में नहीं कर रहा। पांडे मनोज से कहता है कि तेरे खाने के पैसे मैं दे देता हूँ। पांडे भी पीसीएस की तैयारी के लिए ग्वालियर आया था और उसे भी पता चल गया था कि अब 3 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी और इसीलिए वो अब दिल्ली जाने की सोच रहा था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। ये बात जब मनोज को पता चलती है तो मनोज भी पांडे से कहता है कि मुझे भी दिल्ली जाना है और मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है। पहले तो मनोज को यूपीएससी का मतलब ही नहीं पता कि ये कौन सा एग्जाम है और इसको पास करने से कौन सी नौकरी मिलती है। पांडे मनोज को यूपीएससी के बारे में बताता है और कहता है कि इस एग्जाम को पास करने पर आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, जो कि डीएसपी से भी ऊपर है। मनोज अब अपना मन बना लेता है और कहता है कि मुझे भी आईपीएस ऑफिसर बनना है और उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए कहता है। पांडे मनोज को अपने साथ दिल्ली ले जाता है, मगर दिल्ली पहुंचने के बाद मनोज का दिमाग और ज्यादा हिल जाता है क्योंकि यूपीएससी की वैकेंसी बहुत कम निकलती है और उसके लिए लाखों के तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। फिर मनोज और पांडे गौरी भैया का नाम सुनते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और खुद भी यूपीएससी का आखिरी एग्जाम वो दे रहे थे। गौरी भैया यूपीएससी का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और कहते हैं कि ये एग्जाम सांप सीढ़ी की तरह है, एक बार फेल हो जाओगे तो फिर से शुरू करना होगा और हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इस एग्जाम को देते हैं और सिर्फ 25 से 30 लोग ही आईएएस और आईपीएस बनते हैं और बाकी के लोग फिर से अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स 4 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर 4 अटेम्प्ट में एक बार भी पास नहीं हुआ तो फिर कभी यूपीएससी का एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे। गौरी भैया अपनी आखिरी अटेम्प्ट इस बार दे रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वो इस बार एग्जाम पास कर जाएंगे और आईपीएस बन जाएंगे। मनोज गौरी भैया से विनती करते हैं कि उसे पैसों की दिक्कत है और अगर कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। इसलिए गौरी भैया मनोज को एक लाइब्रेरी में झाड़ू पोछा और बाथरूम साफ करने की नौकरी दिलवा देता है और वो दिन आ जाता है जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकलने वाला था और गौरी भैया अपना रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट पे नहीं था। गौरी भैया बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि ये उनका आखिरी अटेम्प्ट था। इसके बाद गौरी भैया अपना खुद का चाय का दुकान खोलते हैं और वहाँ आ रहे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें मुफ्त में यूपीएससी एग्जाम के बारे में सुझाव देते थे कि किस तरह से पढ़ना है और किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही करते करते अगले साल यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम आ जाता है और उसमें मनोज पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देता है और जिस दिन रिजल्ट निकलता है मनोज एग्जाम को पास नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। गौरी भैया उसे फिर से तैयारी करने के लिए कहते हैं और मनोज और एक साल लाइब्रेरी में काम करता है और एक दिन उसकी मुलाकात उस साल के यूपीएससी टॉपर दीप मोहन से होती है, जो बाकी स्टूडेंट से बात कर रहा था कि किस तरीके के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दीप मनोज से कहता है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम मुझसे जरूर पूछना। अब ऐसे ही करते करते एक और साल बीत जाता है और मनोज अपना दूसरा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देता है और पांडे भी अपना दूसरा अटेम्प्ट देता है, लेकिन पांडे दूसरी बार भी फेल हो जाता है। पर मनोज इस बार प्रीलिम्स पास कर जाता है। वो काफी खुश था और अपने घर में फोन करता है और बताता है कि वो प्रीलिम्स पास कर गया। गौरी भैया भी बहुत खुश थे और मेन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कहते हैं। इसके लिए मनोज शहर के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि यहाँ जितने भी तस्वीर देख रहे हो सभी के सभी आईएएस
IAS और IPS ऑफिसर बने हुए हैं और सभी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके निकले हैं। मनोज इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए कहता है कि मैं यहाँ कोई काम कर लूंगा। मनोज फॉर्म के लिए भी आधे पैसे देता है। मैडम आधे पैसे रख लेती है और उसे साफ सफाई करने के लिए अंदर भेज देती है। अंदर जाते ही मनोज देखता है कि दीप मोहन का फोटो वहाँ इंस्टीट्यूट में लगाया जा रहा था, लेकिन मनोज जानता है कि दीप मोहन इस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा। तभी वहाँ एक स्टूडेंट अपने पिता को लेकर आती है। मैडम मनोज को लेकर अंदर चली जाती है और मनोज को वो समझाती है कि ये एक एडवर्टाइजिंग है और इसके लिए हमने दीप मोहन को पैसे भी दिए हैं। फिर वापस मैडम चली जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट अपने पिता के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी वो मैडम से पूछती है कि दीप मोहन तो यहाँ से नहीं पढ़े हैं। मनोज वहाँ आकर कहता है कि दीप मोहन मेरा दोस्त है और वो यहाँ से नहीं पढ़ा, ये बस उनकी एडवर्टाइजिंग है। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते मनोज उन लोगों से कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही लाइब्रेरी में काम करता हूँ। मनोज खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। बहुत दिनों तक मनोज उस लड़की के बारे में सोचते रहता है। फिर एक दिन वो लड़की मनोज से मिलने के लिए लाइब्रेरी में आती है। यहाँ लड़की अपना नाम श्रद्धा बताती है और मनोज के हाथों में इंजीनियरिंग के किताब को देखती है और उसे देखकर उसे यही लगता है कि मनोज एक इंजीनियर है। मनोज श्रद्धा के बारे में सब कुछ पूछने लगता है कि वो कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ रहती है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में सब कुछ पूछने लगती है। तभी लाइब्रेरियन मनोज से पूछता है कि स्क्रैप बुक तुमने बेचा कि नहीं। मनोज स्क्रैप के सारे किताब बेचने के लिए चला जाता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि श्रद्धा जहाँ PCS की तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली थी, उसी इंस्टीट्यूट में मनोज भी एडमिशन ले लेता है और दोनों एक साथ पढ़ते हैं। और उस इंस्टीट्यूट के सर कोई और नहीं बल्कि विकास दिव्या कीर्ति सर हैं। और विकास सर असल जिंदगी में भी UPSC की कोचिंग करवाते हैं और वो पूरे इंडिया में बहुत फेमस हैं। विकास सर स्टूडेंट्स को एक बात समझाते हैं कि IAS और IPS बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन IAS IPS बनकर अपने काम को ठीक तरह से निभाना ये बड़ी बात है। विकास सर एक और बात कहते हैं कि मेरे बैच में 2000 स्टूडेंट्स हर साल IAS IPS बनते हैं, मगर उनमें से सिर्फ 15 या 20 स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस देश का भविष्य सही हाथों में है और चाहे कुछ भी हो जाए उनका ईमान कभी नहीं बिकेगा। और ऐसे लोगों के सामने ही इज्जत और बढ़ जाती है। इसके बाद विकास सर सभी स्टूडेंट को एक ऐसे लिखने के लिए कहते हैं टेररिज्म इन इंडिया के ऊपर, जिसमें मनोज का ऐसे सबसे शानदार था। इसी खुशी में सर मनोज को 2 चॉकलेट देते हैं। देखते ही देखते दिवाली का त्योहार आ जाता है और श्रद्धा मनोज से कहती है कि पिछले साल मैंने दिवाली के दिन ही फैसला किया था कि मैं PCS की तैयारी करूंगी और इसीलिए मेरे पिता ने मुझे दिल्ली भेज दिया। और अगले दिन जब सभी कोचिंग करने के लिए चले जाते हैं, विकास सर अपने क्लास में रॉकेट के ऊपर लेक्चर दे रहे थे कि वो किस तरह काम करते हैं। श्रद्धा मनोज से कहती है कि सर को बताने के लिए कि रॉकेट किस तरह काम करता है, क्योंकि उसे तो पता था कि मनोज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। विकास सर श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या। श्रद्धा बताती है कि मनोज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और रॉकेट किस तरह बनता है उसे पता है। विकास सर बताते हैं मुझे लग रहा था कि तुम BA पास हो। मनोज भी यही कहता है हाँ सर मैं BA पास हूँ। श्रद्धा थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि मनोज ने उसे झूठ कहा कि वो BA नहीं बल्कि एरोनॉटिकल इंजीनियर है। मनोज श्रद्धा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रद्धा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि लाइब्रेरी का मालिक मनोज से स्क्रैप बुक बेचने का हिसाब मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी किताबें ज्यादा दामों में नहीं बिकी हैं। मालिक मनोज के ऊपर पैसे चोरी का इल्जाम लगा देता है और मनोज गुस्से में आकर काम छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो पढ़ाई करने इंस्टीट्यूट भी नहीं जाता। ऐसे ही करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं और पांडे को फिक्र हो रही थी कि आखिर मनोज कहाँ चला गया, वो पढ़ाई करने क्यों नहीं आ रहा। अगले दिन पांडे को मनोज का पता चलता है कि वो कर क्या रहा है। वो ढूंढने से पता चलता है कि मनोज एक छोटे से कमरे में आटा पीसने का काम करता है और कमरे में ही आटा पीसता है और उसी कमरे में वो रहता है और खाली वक्त में पढ़ाई करता है। पांडे ये सब देखकर हैरान हो गया था और उसे तुरंत श्रद्धा से मिलने के लिए बोलता है क्योंकि श्रद्धा अपने PCS की तैयारी करने के लिए वापस अपने घर मसूरी जा रही थी। पांडे मनोज के लिए काफी टेंशन में था क्योंकि उसके परिवार उसके ऊपर बहुत आस लगाकर बैठे हुए थे कि उसका बेटा IPS ऑफिसर बनेगा। मनोज अपना UPSC मेंस का दूसरा अटेम्प्ट देता है और उसने इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही अच्छा दिया क्योंकि उसमें टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना था। मनोज जबरदस्त तरीके से अपना इंग्लिश का एग्जाम देता है और उसे यकीन था कि उसे अब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, लेकिन उसका दोस्त क्वेश्चन पेपर में देखता है कि टेररिज्म इन इंडिया नहीं बल्कि टूरिज्म इन इंडिया के ऊपर ऐसे लिखना था। मनोज की अंग्रेजी बहुत खराब थी और इसी कंफ्यूजन के चलते वो टूरिज्म और टेररिज्म में कंफ्यूज हो गया था और उसने
उसने गलत ऐसे लिख दिया। इस भारी गलती के चलते उसका दूसरा मौका भी चला गया। इसके बाद मनोज श्रद्धा से मिलने मसूरी उसके घर चला जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि श्रद्धा अपनी बुआ के लड़के की शादी के लिए बाहर गई है। घर का नौकर श्रद्धा को फोन लगाता है और मनोज श्रद्धा से बात करता है और वो अपनी मन की बात कह देता है कि वो श्रद्धा को पसंद करता है, पर श्रद्धा कुछ नहीं कहती और उसे वापस दिल्ली चले जाने के लिए कहती है। मनोज उदासी से वहां से चला जाता है और उसके बाद मनोज वापस अपने गांव पहुंचता है, जहां वो अपने दोस्त से मिलता है और फिर वो अपनी बहन से मिलता है। जब मनोज अपनी बहन से दादी के बारे में पूछता है तो उसकी बहन कहती है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं है। मनोज काफी उदास हो गया था और वो अपनी माँ को डांटने लगता है, मगर उसकी माँ कहती है कि उसकी दादी ही चाहती थी कि उसके बेटे रामवीर और पोते मनोज को उसके दादी के चले जाने की खबर ना लगे, नहीं तो वो काम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी और मनोज का भाई कमलेश भी मजदूरी का काम करता था, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। मनोज वापस दिल्ली आ जाता है और घर का खर्चा उठाने के लिए आटा बेचने का काम करता है और रात में अपनी पढ़ाई करता है। फिर एक दिन गौरी भैया मनोज के पिताजी रामवीर को लेकर आते हैं और मनोज अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है। रामवीर अपने बेटे से कहते हैं कि मेरी माँ मर गई और मुझे बताया भी नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई में व्यस्त था। मुझे लगता था कि बुराई कितनी भी बड़ी हो अच्छाई के सामने छोटी ही है, मगर शायद मैं गलत था। वो अपने बेटे को वापस घर चलने के लिए कहता है और बीज की काला बाजारी करने के लिए सोचता है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है। मनोज ऐसा करने से मना करता है और अपने पिता को विश्वास दिलाता है कि वो एक दिन आईपीएस ऑफिसर जरूर बनेगा। इसके बाद मनोज दिन रात खाली आटा पीसते रहता है और बाकी के समय पढ़ाई करता है। एक दिन हम श्रद्धा को देखते हैं जो दिल्ली वापस आ जाती है, क्योंकि उसका पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छा गया था। मनोज से मिलने के बाद श्रद्धा मनोज से माफी मांगती है, क्योंकि उस दिन श्रद्धा फोन पर मनोज से ठीक से बात नहीं की थी। लेकिन मनोज श्रद्धा को धन्यवाद देता है और कहता है कि उस दिन जिस तरह तुमने मेरे साथ बात किया, तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि प्यार मोहब्बत के लिए मेरे पास सही में टाइम नहीं है और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं जिसे मुझे निभाना है। इसके बाद मनोज महीनों तक श्रद्धा से बात नहीं करता, क्योंकि वो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स का तीसरा अटेम्प्ट देने वाला था। देखते ही देखते एग्जाम का वक्त आ जाता है और सभी प्रीलिम्स का एग्जाम दे देते हैं और जब रिजल्ट का वक्त आता है तो पांडे फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पास नहीं कर पाता और उसका तीसरा अटेम्प्ट था, लेकिन इस बार मनोज प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर गया था। मनोज को कांग्रेचुलेट करने के लिए श्रद्धा उसे मिलने के लिए चली जाती है और श्रद्धा मनोज को बताती है कि ये तुम्हारा तीसरा अटेम्प्ट है और मेंस के एग्जाम के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे? मनोज गुस्से में कहने लगता है कि मेरी माँ और मेरा भाई गाँव में मजदूरी कर रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब ऐसे ही यूपीएससी मेंस का एग्जाम भी आ जाता है और मनोज मेंस का एग्जाम अच्छी तरह से नहीं देता और इस बार भी वो फेल हो जाता है। फिर एक रात गौरी भैया के दुकान के बाहर श्रद्धा मनोज का हाथ पकड़ के बैठी थी और वहाँ पांडे अपने दोस्त नवल के साथ आता है, क्योंकि नवल का मेंस क्लियर हो गया था। पांडे को पूरा यकीन था कि नवल आईएएस या आईपीएस बन ही जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई लड़की नहीं है। और यही चीज पांडे मनोज को समझाता है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई कर, नहीं तो श्रद्धा तुझे छोड़कर चली जाएगी, जिस तरह मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। श्रद्धा रोते हुए वहां से जाने लगती है और मनोज श्रद्धा को रोकता है और श्रद्धा पहली बार मनोज को प्रपोज करती है और ये सुनने के बाद मनोज काफी खुश हो गया था, मगर वो वहां से दौड़ता है और सीधे दीप मोहन के घर पहुंचता है। मनोज दीप से मदद मांगता है और उसे याद दिलाता है कि जिस दिन वो आईएएस बना था उस दिन कॉफी बनाकर मनोज ने दीप को पिलाया था और दीप ने कहा था कि तुम्हारा उधार है मेरे ऊपर। और आज मनोज अपना उधार लेने के लिए दीप के पास आया है और उसे मेंस किस तरह से पढ़ना है उसकी जानकारी लेता है। दीप पूरी स्ट्रेटेजी समझाता है और कहता है कि प्रीलिम्स पास करना इजी है, लेकिन मेंस हर किसी के बस की बात नहीं है। दीप मनोज से उसका पूरा नाम पूछता है और जब वो अपने नाम के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए कहता है, टाइम खत्म होने के बाद वो देखता है कि मनोज अपने जिंदगी के ऊपर मुश्किल से 100 शब्द लिखता है। ये देखकर दीप कहता है कि तुम अपने जिंदगी के बारे में ठीक से लिख भी नहीं पा रहे हो, तो देश में चल रहे जितने भी पॉलिटिकल इशू है उस पर तुम कैसे लिखोगे? ये भी कहता है कि तुमसे यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो पाएगा। मनोज थोड़ा उदास हो जाता है और गौरी भैया के दुकान के बाहर काम करने लगता है। ये देखकर गौरी भैया कहते हैं कि तुम काम ही करते रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? इसीलिए गौरी भैया फैसला करते हैं कि उसका सामान उठाकर वो अपने कमरे में रखवाते हैं और दिन भर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस बार मनोज का आखिरी अटेम्प्ट था और अगर इस बार नहीं हुआ तो सब खत्म। मनोज अगले दिन से सिर्फ पढ़ाई करने लगता है और कोई भी काम नहीं करता। उसे कुछ भी चीज की जरूरत होती है तो गौरी भैया उसे ला कर देते हैं। फिर एक दिन श्रद्धा मनोज से मिलने के लिए
आती है और उसे स्टॉप वॉच देती है जिससे मनोज को टाइमिंग की जानकारी हो जाएगी। साथ में पिछले 10 सालों में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी मेंस में उसकी लिस्ट भी श्रद्धा मनोज को दे देती है। वो ये भी कहती है कि वो अपने पीसीएस मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वापस मसूरी जा रही है। मनोज वापस से अपने पढ़ाई में लग जाता है और दिन रात पढ़ाई करने लगता है। फिर एक दिन गौरी भैया मनोज को खबर देते हैं कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया और उसे इंटरव्यू का कॉल भी आ चुका है। ये सुनकर मनोज और ज्यादा खुश हो जाता है। इधर सभी लोग दिन रात पढ़ाई कर रहे थे और एक दिन ये भी खबर मिलती है कि श्रद्धा आखिरकार इंटरव्यू पास कर चुकी है और वो अब डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है। मनोज खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो समय आ जाता है जब यूपीएससी मेंस का एग्जाम आ गया था। मनोज अपना एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से देता है और रिजल्ट निकलने के बाद हम देखते हैं कि पांडे अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल कर जाता है। इसके लिए पांडे बहुत ज्यादा उदास था, मगर इस बार मनोज अपना मेंस क्लियर कर लेता है। खुशी के मारे मनोज पांडे से फोन मांगता है क्योंकि उसे श्रद्धा को फोन करके बताना था, लेकिन पांडे गुस्सा था। कहता है कि तुझे यूपीएससी का यू भी नहीं आता, मैं ही तुझे दिल्ली लेकर आया और तू मेरे बारे में पूछेगा नहीं कि मैं पास किया कि फेल। मनोज अपने घर अपनी माँ से बात करता है और उन्हें बता देता है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया। उसके बाद मनोज श्रद्धा को फोन करता है, लेकिन श्रद्धा की माँ फोन उठाती और कहती है कि वो अभी घर पे नहीं है। इधर हमें जानने को मिलता है कि श्रद्धा के पिता को किसी ने बताया है कि श्रद्धा मनोज के साथ सोई है, इसीलिए श्रद्धा के पिता श्रद्धा को दिल्ली वापस नहीं भेज रहे। मनोज को शक हो गया था कि ऐसा काम पांडे कर सकता है, इसलिए पांडे को मनोज फोन करता है और फोन एक इंस्पेक्टर उठाता है और कहता है कि पांडे पुलिस स्टेशन में है। मनोज भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि पांडे जेल में बंद है। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि वो दारू पीकर पूरे रास्ते में शोर मचा रहा था, गाली गलौज कर रहा था। मनोज इंस्पेक्टर से कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बिना वारंट के आप किसी को भी अंदर नहीं कर सकते, इसीलिए मनोज इंस्पेक्टर को धमकाता है और कहता है कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, अगर मैं आईपीएस बन गया तो पहला सस्पेंशन ऑर्डर मैं तेरे नाम पे लिखूंगा। ये देखकर पुलिस इंस्पेक्टर पांडे को छोड़ देता है। मनोज पांडे का फोन चेक करता है और देखता है कि उसी ने श्रद्धा के घर पे फोन लगाकर उसके पिता से कहा था कि मनोज श्रद्धा के साथ सोया है। मनोज बहुत गुस्से में था और पांडे से आज के बाद ना मिलने के लिए कहता है। श्रद्धा अपने पिता से कहती है कि जो सुनने को मिला है वो झूठ है। वो ये भी कहती है कि मनोज को मेरी अभी जरूरत है क्योंकि उसका 1 महीने बाद इंटरव्यू है। श्रद्धा के पिता उसकी बात मान जाते हैं और उसे वापस दिल्ली भेज देते हैं। अब इंटरव्यू का दिन आ जाता है और उस दिन डिप्टी कलेक्टर श्रद्धा अपने यूनिफॉर्म में मनोज से मिलती है। श्रद्धा को देखकर मनोज बहुत ज्यादा खुश था और उसे इंटरव्यू के लिए वो तैयारी करवाती है। रेडी हो जाने के बाद दोनों पांडे से मिलने के लिए जाते हैं और पांडे सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे, इसलिए वो अब सारा दिन दारू पीते रहता है और घर पर सोए रहता है। मनोज को देखकर पांडे बहुत ज्यादा खुश था और मनोज को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। श्रद्धा पांडे से कहती है कि अगर तुमने उस दिन मेरे पिता को ये बात नहीं कही होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, और वो पांडे से ये भी कहती है कि रिपोर्टर बन जाओ क्योंकि तुम झूठ बहुत ही सफाई से बोलते हो। इसके बाद मनोज इंटरव्यू के लिए निकलता है और रास्ते में श्रद्धा उसे एक लेटर देती है। कहती है कि इंटरव्यू देने के बाद इसको पढ़ना। इंटरव्यू में पहुंचने के बाद मनोज देखता है कि वहाँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद मनोज को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और सर मनोज के बायोडाटा देखकर कहते हैं कि तुम एक 12वीं फेल हो। उसके बाद वो उसे बाहर चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एक मैडम मनोज से कहती है कि हम आपको 2 मिनट के अंदर वापस बुलाएंगे। वो बाहर चला आता है और श्रद्धा की चिट्ठी पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर मनोज आईपीएस ऑफिसर बनता है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे फिर भी शादी करेगी। ये पढ़ के मनोज का मन हल्का हो जाता है और वो खुश था। मनोज को वापस अंदर बुलाया जाता है और सर पूछते हैं कि हम तुम्हें क्यों चुने। मनोज बताता है कि मेरे से ज्यादा टॉपर बाहर बैठे हुए हैं और उन लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने झेला है। मगर दूसरे सर कहते हैं कि आपको यहाँ नहीं बल्कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, आपको सिंपल इंग्लिश समझ नहीं आता। मनोज बहुत ही चालाकी से आंसर देता है, कहता है कि भाषा सिर्फ एक मीडियम है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश। अगर कोई देश को सुधार न सके तो इंग्लिश हो या हिंदी काम नहीं आता। फिर एक मैडम पूछती है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आप यहाँ सिलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करोगे। मनोज कहता है कि मेरा आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है बल्कि देश को सुधारना है, ये मेरा लक्ष्य है। अगर मैं आईपीएस नहीं बनता हूँ तो मैं गांव में जाकर स्कूल टीचर बन जाऊंगा और बच्चों को चीटिंग करने से रोकूंगा। अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो सारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और जिसके चलते देश अपने आप सुधरने लगेगा। इस तरह मनोज का इंटरव्यू होता है और मनोज का इंप्रेशन सर के सामने कुछ खास नहीं था क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि एक 12वीं फेल लड़का कैसे आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। अब 1.5 महीना बीत जाता है और
और आखिरकार यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकलता है। मनोज श्रद्धा के साथ मिलकर रिजल्ट देखने के लिए आता है और मनोज बहुत डर रहा था, पता नहीं उसका सिलेक्शन हुआ होगा भी कि नहीं। वो श्रद्धा को कहता है रिजल्ट चेक करने के लिए और हम देखते हैं कि जब मनोज को इंटरव्यू के समय बाहर बैठने के लिए कहा गया था, सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस लड़के को ट्रेनिंग की जरूरत है और इसकी नीयत बहुत साफ है। अगर ये आईपीएस बन जाता है तो घूसखोरी और करप्शन काफी हद तक कम हो जाएगा और इसीलिए इस तरह के लड़के को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। इधर श्रद्धा देखती है कि मनोज आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो चुका है। ये खबर जानकर मनोज बहुत ज्यादा खुश होता है और मनोज के सारे दोस्त वहां पर आते हैं और पांडे भी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और उसमें कहता है कि मनोज मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो आटा चक्की में काम करता था, बाथरूम की सफाई करता था और कड़ी मेहनत करने के बाद वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। इधर मनोज के घर वाले को भी पता चल जाता है कि मनोज आईपीएस ऑफिसर बन चुका है और ये खबर जानकर मनोज के पिता रामवीर का सीना चौड़ा हो जाता है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद मनोज अपना शादी का पहला इनविटेशन डीएसपी दुष्यंत सर को देने जाता है। पहले तो डीएसपी मनोज को पहचान नहीं पा रहे थे। मनोज उन्हें याद दिलाता है, कहता है मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने कहा था चीटिंग छोड़ देने के लिए, मैंने चीटिंग छोड़ दी। दुष्यंत को याद आ जाता है और वो मनोज को सैल्यूट करता है और उसे गले लगा लेता है। आखिर में मनोज और श्रद्धा की शादी हो जाती है और सारे दोस्त मनोज के शादी में नाचने गाने लगते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।